हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 का एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर इंट्रोडक्शन पार्ट इसका किसी ने नहीं देखा हो तो वो जाकर पिछली वीडियो में देख सकता है। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन में हमारा कह रहा है इट इज़ ज़ीरो a rational number. Can you write it in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to ज़ीरो। मतलब कि बोल रहा है कि आपका ज़ीरो क्या आपका रेशनल नंबर है, उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे आपकी q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? तो चलिए इसको समझते हैं। तो पहले बात तो इसका आंसर यस होगा, क्योंकि ज़ीरो एक हमारा रेशनल नंबर है। हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे लिख सकते हैं हम लोग। तो लेट्स सी। तो पहली बात, इसके आंसर में आप लोग क्या लिखेंगे? यस लिखेंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन में साइड नंबर 1.1 का पहला है, तो इसका आंसर में क्या होगा आपका? यस। ठीक। और बोल दिया जाए कि अगर हम बोल रहा है कि ज़ीरो एक हमारा क्या आपका रेशनल नंबर है, तो हम उसको यस लिख सकते हैं। और कैसे होगा आपका? तो हम इसको लिख सकते हैं 0/1, क्योंकि अगर हम डिवाइड करते हैं 1 से 0 का, तो हमारा क्या हो जाएगा? फिर आपका ज़ीरो ही आएगा। ठीक है ना? तो ये हो सकता है। और आपका देखिए ये p बाई क्यू के फॉर्म में भी है, जहाँ पे आपका क्या q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है ना? q इज़ इक्वल टू आपका नॉट ज़ीरो है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपका क्या ज़ीरो एक हमारा रेशनल नंबर है। ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, जैसे आपका 0/1 है। और आपका क्या हो सकता है, और भी अगर बोल दिया, अगर मान लीजिए 2 हो गया या 3 हो जाता है, तो हम इसको क्या अपान में 1 लिख सकते हैं। इससे कोई इसके वैल्यू पे डिफरेंस आपका नहीं पड़ता है। ठीक है ना? तो ये आपका क्या हो जाएगा कि 0/1 हमारा एक रेशनल नंबर है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दे रहा है कि फाइंड द 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो इतना ध्यान रखिएगा कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनेटिव रेशनल नंबर हमारे मिल सकते हैं। ठीक है ना? तो कैसे आपका निकाला जाएगा, तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे आपका होगा। तो हमेशा देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर पूछ रहा है कि फाइंड द 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर पूछ रहा है, तो आप इसे हमेशा एक अधिक करके आप लोग निकालेंगे। मतलब 6 पूछा तो 7 का मल्टीपल करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। चलिए हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे हम इसको। तो जैसे आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका 2 था, तो क्वेश्चन 2 में आपका बोल रहा है कि फाइंड द 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हमने क्या बोला, जब जितना पूछ रहा है उससे एक अधिक हम लोग क्या करेंगे, उसमें ऐड करके उसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? तो मान लीजिए 6 पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3/3 इंटू में 7, यहाँ पे 1 कर लीजिएगा अपान में, और यहाँ पे क्या कर लेंगे अपान में 7। ठीक है? और इसी तरह हम 4 वाला भी कर लेंगे, तो 4 अपान में क्या कर लेंगे आप लोग 1, और इंटू में 7 और इंटू में 7। ठीक। तो चलिए कितना हो जाएगा, 3 7 जा आपका कितना होता है 21 अपान में 7, और इधर कितना हो जाएगा 4 इंटू में 7 कितना हो जाता है आपका 4 7 जा 28। तो कितना हो जाएगा आपका 28 अपान में 7 हो गया। ठीक है ना? तो अब देखिए 21 अपान में 7, ठीक, और 28 अपान में 7, तो इन दोनों के बीच में आपका कितना रेशनल नंबर्स निकल सकते हैं, तो आप निकाल भी सकते हैं उसको। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितना रेशनल नंबर होगा। तो 21 के बाद आपका क्या आता है 22। तो आप लोग लिख सकते हैं कि 22 अपान में 7, फिर 23 अपान में 7, फिर 24 अपान में 7, 25 अपान 7, 26 अपान 7, 28 अपान 7 आपका दिया ही हुआ है।
ठीक है ना। तो ये इस तरह आप लोग आप क्या कर सकते हैं, दो रेशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनिटी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। हाँ, इतने बात का ध्यान है कि एग्जैक्ट आंसर यही नहीं हो सकता, आपका बहुत अलग अलग तरीक़ों से दिया होगा, तो ये आपका तब भी आपका ये सही है। ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका वही है, तो उसको न बताते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखा है, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। मतलब 3/5 और 4/5 के बीच में कितना रेशनल नंबर पूछ रहा है, 5। तो आप लोग को वही काम करना है जो हमने अभी किया है, कि आप लोग क्या करेंगे, 5 पूछ रहा है तो 6 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में दोनों में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद उन दोनों के जितने भी रेशनल नंबर आएंगे आप लोग उसको लिख देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका क्या पूछ रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव द रीज़न फॉर योर आंसर। ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है आपका कि अगर कोई भी आपका स्टेटमेंट जो आपका ट्रू है तो उसके लिए अगर ट्रू या फॉल्स है तो हमको उसका रीज़न भी देना है कि ये क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है आपका, एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर। मतलब कि सभी नेचुरल नंबर के आपके होल नंबर्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है। और ये हमारे क्या होते हैं, 1 2 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। तो ऐसा होता है। और होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जो 0 से हमारे स्टार्ट होते हैं, तो होल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर, मतलब कि आपके नेचुरल नंबर क्या होल नंबर्स होते हैं। तो हाँ होते हैं। ठीक है ना। क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर 1 2 से स्टार्ट होते हैं। तो ये देखिए आपका क्या होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है, ये तो सभी को पता है। और पिछली वीडियो में मैं पिछली इंट्रोडक्शन पार्ट में ये बता भी चुका हूँ आप लोगों को। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। आपका सब प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आपके होल नंबर्स होते हैं। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन की तरफ पूछ चलते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एवरी इंटीजर्स इज़ होल नंबर, कि सभी इंटीजर आपके क्या होल नंबर होते हैं। तो ये आपका क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, तो मैं बता भी सकता हूँ आपको क्यों फॉल्स है। चलिए देख लेते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो सब आप लोगों को सभी लोगों को पता भी होगा कि आपका इंटीजर्स, तो इंटीजर्स की बात हो रही है, तो इंटीजर्स आपका क्या होता है, नेगेटिव में भी होता है। जैसे माइनस में वन आपका हो गया। ठीक है। -2 इधर, मतलब जीरो के इधर आपका क्या होता है, माइनस में होता है, और जीरो की इस साइड में आपका क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। 1 आपका हो गया, फिर 2, फिर 3, इस तरह होते हैं आपके। ठीक है। मतलब कि इंटीजर्स आपके नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है। और होल नंबर आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है। अगर बोलता कि अगर ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर होल नंबर, तो मे भी हो सकता है आपका, लेकिन ये एवरी इंटीजर्स इज़ अ होल नंबर्स नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगले क्वेश्चन में आपका क्या होता है, तो इस क्वेश्चन में यही था सिर्फ आपका कि क्या ये आपका फॉल्स है, और इंटीजर्स आपके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, जबकि होल नंबर आपका क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव में ही होता है। ठीक। तो ये आपका रीज़न था। ठीक है ना। थर्ड पार्ट देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है आपका क्या, कि एवरी रेशनल नंबर इज़ होल नंबर। मतलब एवरी रेशनल नंबर इज़ होल, मतलब सभी रेशनल नंबर आपका क्या होल नंबर हो सकता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है। तो देखिए इसमें हम बोल सकते हैं कि आपका 0 1 2, मान लीजिए आपका हो गया 0 1 2 3। तो ये तो आपके क्या होल नंबर्स हैं। तो ये हमारा क्या p/q के फॉर्म में उसको हो सकता है। जैसे में आपका p/q के फॉर्म में कोई है आपका रेशनल नंबर, तो इसका आंसर अगर हम डिवाइड भी करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो आपका सपोज़ करिए कि आपका 0.333 कुछ करके आपका इसका मतलब कि आंसर आता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है कि ये नंबर्स हमारे होल नंबर्स में नहीं आते हैं। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड वाला फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1
का सभी क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में अब एक्सरसाइज 1.2 कराएंगे आपको। तो तब तक के लिए जय हिंद।